हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे इजी और सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो आप विद इन 20 to 25 सेकेंड्स जो है प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जेके बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम हो, या जो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट है उसके मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक रखा गया है। तो हम प्रोबेबिलिटी को इस तरह से पढ़ेंगे कि कल अगर एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन आए तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हर चीज़ की डेफिनेशन बाकी चीज़ें हम यहाँ पे वही वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं और जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं कि इट इज़ चांस ऑफ हैपनिंग थिंग्स, कि चीज़ें जो है क्या चांसेस है। अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, क्या चांसेस है हेड आने के, क्या चांसेस है टेल आने के। ये चीज़ प्रेडिक्ट करना, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है उसे हम बोलते हैं आउटकम या सिंपल इवेंट। अब ये आउटकम या सिंपल इवेंट, इसका मतलब क्या है। सपोज मैं कॉइन टॉस करता हूँ और कॉइन टॉस करने के बाद जब कॉइन नीचे गिरी तो वहां पे हेड आया, या कॉइन टॉस करने के बाद जब कॉइन नीचे गिरी वहां पे टेल आया। तो ये हेड और ये टेल, यही है हमारे आउटकम, या इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट्स। ठीक है। दूसरी जो चीज है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज है, या तो हेड आ सकता है एज आउटकम या तो टेल आ सकता है एज आउटकम। तो यही हेड और टेल जो है ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। या तो हेड आ सकता है या टेल जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। इसी तरह से अगर हम एक डाइस को टॉस करेंगे तो वहां पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो मिल सकती हैं आफ्टर टॉसिंग ए डाइस और ए कॉइन। वो बन जाता है सैंपल स्पेस। हम सीधा जो है एग्जाम के ओरिएंटेड देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कैसे हम वो सॉल्व करेंगे, उसी के रिलेटेड अब हमारा डिस्कशन होगा। अब जो इवेंट है, इवेंट को नॉर्मली हम जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ई से। अब इस पी ऑफ ई का मतलब क्या है। सपोज हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई। हेड जो है वो एक बार आ सकता है, यानी कि वो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, अगर हेड नहीं आएगा तो टेल भी आ सकता है। तो यानी कि दो जो है, दो आउटकम्स पॉसिबल है, तो वो हम डिवाइड कर देंगे। सो दिस 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। वही प्रोबेबिलिटी होगी टेल की।
अगर अब क्वेश्चन आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ई डैश, यानी कि नॉट गेटिंग हेड या नॉट गेटिंग टेल। तो अगर इसको भी हम देखें तो अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, टेल एक है। टोटल कितने पॉसिबल है, या तो हेड आ सकता है या टेल, तो 1/2। सो अगर आप देखोगे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और हेड के न आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश, तो ये होगा 1/2 प्लस 1/2। सो ये आ जाएगा 1, यानी कि किसी भी चीज के होने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनीथिंग प्लस उस चीज के न होने का चांस, ये हमेशा होता है बराबर 1 के। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा होता है बराबर 1 के। अब अगर हमें दो में से एक चीज पता है तो हम इजीली दूसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी हेड वो निकालनी है, तो हम पी ऑफ ई डैश जो है वो लिख देंगे 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी कि हम 1 में से पी ऑफ ई माइनस कर देंगे। अब इस चीज को हम थोड़ा और समझ लेते हैं। सपोज मुझे दिया गया है कि एक बॉल जो है, एक रेड बॉल में निकालता हूं बैग से, तो रेड बॉल के मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो मुझे पूछा जा रहा है कि रेड बॉल के न मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो मैं सीधा फाइंड कर सकता हूं पी ऑफ ई डैश से 1 माइनस 1/3, सो दैट विल बी 2/3। सो रेड बॉल न मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम अब देखेंगे। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो कॉइन्स को हम एक साथ जो है वो टॉस करते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों कॉइन्स जो है वो हेड शो करेंगी एज आउटपुट। सबसे पहला काम जो करेंगे हम, दैट विल बी कि सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। सबसे पहली कॉइन में भी हेड हो सकता है और दूसरी कॉइन में भी हेड, ये एक पॉसिबिलिटी है। पहली कॉइन में हेड आएगा और दूसरी कॉइन में टेल, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है। पहली कॉइन में टेल आ सकता है और दूसरी में हेड, ये थर्ड प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट में दोनों पे टेल आ सकता है। अब जो है टोटल हमारे पास 4 इवेंट्स है, यानी कि सैंपल स्पेस जो हमारा है दैट इज 4, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है दैट इज 4। अब इनमें से हमें देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोनों में हेड आ सकता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे खाली एक केस ऐसा है जिसमें दोनों कॉइन्स में हेड आ सकता है, बाकी कोई ऐसा भी केस नहीं है जिसमें दोनों में हेड आने के चांसेस है। तो एक केस ऐसा है जो फेवरेबल है, कितने में से? 4 में से। सो दिस 1/4 विल बी आवर प्रोबेबिलिटी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एटलीस्ट वंस जो है हेड आना चाहिए, एक कॉइन में हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? यहाँ पे भी एक हेड है, एटलीस्ट बोला गया है, तो यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यानी 3 में है। टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो है 4, यानी कि 3/4 विल बी आवर आंसर। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में हमने 3 कॉइन्स जो है वो टॉस किया है एक साथ। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एट मोस्ट 2 हेड्स आए, यानी कि एक हेड आउटकम में हो, इवेंट में हो, या 2 हेड, 3 हेड नहीं, एटलीस्ट एट मोस्ट होने चाहिए
2 हेड्स एट मोस्ट, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें 0 भी आ सकता है, यानी कि अगर 0 हेड भी होगा, कोई भी हेड नहीं होगा वो भी चलेगा, या एक भी हेड होगा या 2 हेड होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सबसे पहला जो टास्क है यहाँ पे हमारा वो है सैंपल स्पेस फाइंड करना। अब हर बार जो है वो हेड इस तरह से हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल लिखना ये तो पॉसिबल नहीं होगा। कभी हम 5 बार अगर कॉइन करेंगे टॉस, 6 बार, तो वो काफी लेंथी हो जाएगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम सैंपल स्पेस फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कॉइन में जो पॉसिबल इवेंट्स है वो 2 है, या तो हेड आ सकता है या टेल। सो हम लिखेंगे 2। अब कितनी कॉइन्स है? कॉइन्स है 3, वो हम रेज पावर कर देंगे। 2 रेज पावर 3 इज 8। तो 8 जो है इवेंट्स होंगे हमारे सैंपल स्पेस में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो हमें मिल गई। अब हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखना है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो हमें थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेना है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का अगर हम मीनिंग देखेंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन क्या होती है? सपोज मैं बोलता हूं कि 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स में से मुझे 9 स्टूडेंट्स को चूज करना है। अब 10 में से 9 स्टूडेंट्स को चूज करना है, यानी सिलेक्शन करनी है। कितने पॉसिबल वेज है इसके, ठीक है? तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं NCR इक्वल्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब ये चीज हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब इस फैक्टोरियल की मीनिंग क्या है ये भी हम देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये n क्या है, ये r क्या है। n हो गया टोटल नंबर जितने में से सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पे टोटल नंबर है 10। 10 में से कितनों को सिलेक्ट करना है? 9 को। सो इट विल बी 10C9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से n फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस r, यानी कि 10 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और नीचे 1 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल मतलब हुआ 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हुआ 1 ही, इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। यानी कि 10 पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम 9 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 10। तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल हम कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जितना कॉम्बिनेशन की नीड थी उतना मैंने डिस्कस कर लिया है। अब देखो कि यहाँ पे 8 मोस्ट 2 हेड्स बता रहा है। अब कॉइन जो है 3 टॉस कर रहे हैं हम, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम 3 कॉइन्स टॉस करें और एक भी हेड ना आए। तो ये तो हो गया एक केस। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम 3 कॉइन्स टॉस करें
और एक हेड आ जाए। 3 कॉइन्स टॉस करेंगे, 2 हेड्स आ जाए। 3 कॉइन्स टॉस करेंगे, 3 हेड्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। हमें देखना है कि एट मोस्ट 2 हेड्स आने चाहिए। अब ये जो है 3C0, ये भी आएगा आउट ऑफ 8, या ये आ सकता है 3C1, और हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आउट ऑफ 8, या ये आ सकता है 3C2 आउट ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स। अब हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 0 फैक्टोरियल into 0 factorial plus whole divided by 8 plus 3 factorial 3 minus 1 factorial into 1 factorial plus 3 factorial 3 minus 2 factorial into 2 factorial। इसमें भी डिवाइड में है 8 और इसमें भी डिवाइड में है 8। अब ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब हुआ 3 फैक्टोरियल ही, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, वो हो जाएगा 3। इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल divided by 2 factorial, 1 factorial is 1, plus 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial, वो आ जाएगा 1 factorial, 1 factorial is 1 divided by 2 factorial। इसको भी डिवाइड 8 और इसको भी डिवाइड 8। इन दो को जब कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 1, सो 1/8 प्लस ये हम लिख सकते हैं 3 into 2 factorial divided by 2 factorial whole divided by 8, 3 into 2 factorial divided by 2 factorial whole divided by 8, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, 3 plus 3 is 6, 6 plus 1 is 7, 8 जो है कॉमन है वो एक ही लिखते हैं, तो 7/8 will be the probability of getting 8 most 2 heads। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जो बैंक एग्जाम्स में या क्लास 4th एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इवन की JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।